रात का अंधेरा, हल्की सी फूंक और घना जंगल। मेहरू, शौहर, सास और ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठे बिल्कुल चुप। ड्राइवर डर से बोला, बाजी वो गाड़ी के पीछे कोई खड़ा है। मेहरू कांपते हुए शौहर से बोली, हाँ जाकर देखे कौन है। शौहर और ज्यादा डरते हुए, मैं क्यों जाऊं, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। सास लीव्स ऊपर करते हुए फुल फिल्मी स्टाइल में, तुम दोनों चिक चिक मत करो, ये हीरो को मैं जाकर देखती हूँ। मेहरू, शौहर और ड्राइवर खुली आंखों से सास को तकने लगते हैं। मेहरू, अम्मी वल्लाह आप तो हीरो निकली। सास, हाँ बेटा, जंगल का शेर भी मुझे से डरता है। गाड़ी के पीछे एक साया खड़ा होता है। सास आगे जाकर जोर से चीख मारते हुए बोली, ओए कौन हो तुम। उसकी चीख से दरख्त भी कांप जाते हैं। पेट का पूरा ग्रुप उड़ने लगता है। हवाएं तेज हो जाती है। हल्की रोशनी पड़ती है और एक हैंडसम सा बूढ़ा आदमी निकल कर आता है। बूढ़ा अंकल मुस्कुराते हुए, अरे मैडम, इतनी खूबसूरत आवाज आज अंकल ने पहली दफा सुनी है। सास घूर कर, ए बूढ़े, अपनी उम्र देखी है। बूढ़ा अंकल, हाँ माशाल्लाह से आप ही की उम्र का होगा। सास, मुंह बंद, वरना आपकी दफा मेरी चीख से तुम भी हिल जाओगे। मेहरू गाड़ी की खिड़की से देखकर हंसते हुए दोहरी हो रही होती है। अंकल बोला, आपकी गाड़ी खराब हो गई है। सास, हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता। अंकल जोर से हंसते हुए बोला, क्योंकि मेरी भी खराब हो गई है। सास आंखें घुमाकर बोली, अजीब साइको बुड्ढा है ये तो। तभी शौहर आया और बोला, अंकल हमारा ड्राइवर आपकी गाड़ी ठीक कर देगा। अंकल खुश हो जाता है। ड्राइवर गाड़ी थोड़ी सी एडजस्ट करता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। ड्राइवर सास से बोला, बाजी गाड़ी तो ठीक हो गई इनकी, मगर हमारा जंगल से निकलना मुश्किल लगता है। अंकल अपनी गाड़ी का सुनकर बहुत खुश हो जाता है। बूढ़ा अंकल बोला, मैं हूँ ना, रस्सी लगाता हूँ, तुम्हारी गाड़ी को मैकेनिक तक खींच लूंगा। सब रिलैक्स, मगर अंकल अपनी हरकतों से बाज ना आया। बूढ़ा अंकल बोला, मैडम एक काम करें, आप मेरे साथ मेरी कार में बैठ जाए ना। सास हाथ कमर पर रखकर, मैं क्यों बैठूं, मेरी अपनी गाड़ी नहीं है क्या। बूढ़ा अंकल सीधा होते हुए, नहीं, मैं तो ये सोच रहा था, अगर आप मेरी कार में बैठेंगी तो आपकी गाड़ी का वेट कम हो जाएगा ना, वजन ज्यादा होने से मसला बढ़ भी सकता है। आपका नहीं, गाड़ी का। सास चिढ़ने लगती है। मेहरू कहका लगा के हंस देती है। मेहरू बोली, अम्मी ये अंकल ठीक कह रहे हैं, जरा वजन। सास मेहरू को घूर कर, चुप, वरना जंगल में ही छोड़ दूंगी। शौहर मासूम सा, अम्मी सच में अंकल सही बोल रहे, आप उनकी कार में। सास बोली, बेटा तुम भी, वाह। लेकिन एंड में गुस्से सास को आकर अंकल की कार में ही बैठना पड़ता है। अंकल अपनी कार स्टार्ट करता है और पुराने गाने बजना शुरू। सास अपने आप से, या अल्लाह मुझे इस बूढ़े को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। बूढ़ा अंकल बोला, मैडम आपको पता है आज जंगल में 2 चांद नजर आए, एक आसमान में और एक। सास चिल्लाई, मुंह बंद, वरना मेरे 2.5 किलो का हाथ और तुम उड़ते हुए जाओगे। उसके बाद पूरे रास्ते अंकल की आवाज नहीं आई। थोड़ी ही देर में वो लोग एक मैकेनिक की शॉप पर पहुंच जाते हैं। वहां गाड़ी ठीक होती है और सब घर के लिए दोबारा गाड़ी में सवार हो जाते हैं। अंकल जाते हुए सास को बोला, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, चलते चलते। सास फुल एटीट्यूड में, हाँ वो दिन देखने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। अंकल हंसते हुए अपनी कार में बैठता है और चला जाता है। सब थके हुए घर पहुंच जाते हैं। घर का दरवाजा खुलता है और सब एक साथ अंदर एंटर होते हैं। मेहरू सोफे पर गिरते हुए बोली, अल्लाह तेरा शुक्र, हम घर पहुंच गए। शौहर सांस सीधी करते हुए बोला, ये पिकनिक मुझे जिंदगी भर याद रहने वाली है। मेहरू बोली, बिल्कुल, आज का दिन तो एडवेंचर से कम नहीं था, मुझे तो लग रहा था मैं किसी सर्वाइवल मूवी की हीरोइन बन गई हूँ। सास चुपचाप बैठी होती है, शर्मिंदा सी। सास धीमी आवाज में बोली, सब लोग मेरी वजह से मुसीबत में पड़ गए ना, मेरा ही तो पिकनिक का प्लान था। मेहरू फौरन सास का हाथ पकड़ते हुए बोली, अम्मी क्या हो गया है, बल्कि मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मूवी का एक्सपीरियंस करके आई हूँ। सास की आंखों में चमक आ गई। सास हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, वैसे मेहरू तुम्हारे साथ रहते रहते मैं भी हर चीज एंजॉय करना सीख रही हूँ। मेहरू और सास दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। शौहर पानी के ग्लास लेकर घूर घूर कर देख रहा होता है। शौहर हैरानी से बोला, इन्हें क्या हो गया, लगता है पिकनिक की थकावट का असर है। सास बोली, नहीं बेटा, हिला तो तुम्हारा दिमाग था जंगल में। शौहर शर्मिंदा सा, नहीं वो तो सिचुएशन ही ऐसी थी। अगली सुबह शौहर बेड पर सोया होता है। मेहरू पास ही फेस मास्क लगाकर बैठी होती है। शौहर की आंख खुली, उसको मेहरू का मास्क वाला चेहरा दिखता है। शौहर चिल्ला उठा, आ भूत। शौहर चादर अपने सर पर डाल लेता है। मेहरू बोली, ओ हेलो मिस्टर, मैं हूँ मेहरू। शौहर चादर में से, सच, मुझे लगा जंगल का कोई भूत पीछे आ गया। मेहरू बोली, भूत नहीं, ब्यूटी मास्क है, लो वाला। शौहर चादर हटाकर उसे घूर कर देखता है। वार्निंग दे दिया करो मेहरू, वरना एक दिन मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा।
مہرو اپنے کلاسک سٹائل میں، چلیں بہت ہوا جنگل کا ڈرامہ، اب گھر کا ڈرامہ کل دیکھتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔